How do you see the future of Pakistan Tehreek-e-Insaf? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखिए, जो इस वक्त सिचुएशन है ये मैं समझती हूँ बहुत टेम्परेरी है, बहुत सख्त है, बहुत परेशान कुन है। डिप्रेशन का लोग बेइंतहा शिकार हैं, मुल्क की इकॉनमी तबाह बर्बाद हो गई है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझती हूँ कि ये बहुत थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ी देर जो मुश्किल वक्त होता है ना, वो बहुत लंबा लगता है। वैसे भी 2 साल से ज़्यादा हो गया जो हमारे ऊपर ये आफत आई हुई है, तो लेकिन हम पुरुमीद हैं अपने अल्लाह से, और हम पुरुमीद हैं अपने लीडर से कि उसकी जो हिकमत अमली है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। वो बिल्कुल कहीं पे भी कानून तोड़ने की बात नहीं करते। वो हमेशा यही होता है कि लॉ के अंदर करना है, लॉ के साथ चलना है। कि आप ये देखें, एतमाद उनका आज तक, वो हर चीज़ को वो कहते हैं कि हम कोर्ट में लेके जाएंगे, कोर्ट में लेके जाएंगे। तो वो एतमाद उनका, हालांकि हम जानते हैं कि इलेक्शन से 3 दिन पहले उनको 3 सज़ाएँ हुई, 30 साल की सज़ा हो गई। किधर से हुई? कोर्ट से ही हुई ना। कोई मतलब मेरे जैसा बंदा होता तो फ़ौरन कहता नहीं ये तो गलत हो गया, मैं तो एतबार नहीं करता। लेकिन उनको एतबार है अपनी कोर्ट्स के ऊपर, अपनी अदालतों के ऊपर। वो समझते हैं कि यहाँ से सही फ़ैसला आएगा, यहाँ से सही फ़ैसला आएगा, और उसके ऊपर डिपेंड करते हुए वो अपनी सज़ा इंतहाई अच्छे तरीके से काट रहे हैं। वो कोई प्लीडिंग नहीं कर रहे, कोई एनआरओ नहीं मांग रहे, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि मुझे आज़ाद कर दिया जाए। कभी एक दफ़ा उन्होंने ये बात नहीं की। वो कहते हैं मैं सारी उम्र यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरा मैंडेट वापस दिया जाए। जो 8 फरवरी को हमारे साथ हुआ उसमें वो हमें वापस दिया जाए, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर दोबारा से साफ शफाफ इलेक्शन हो। उनकी हमेशा से ये रही है, वो ये बात ही नहीं करते कि वो गलत है और ये गलत है। वो कहते हैं कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब आइंदा चीज़ें इस तरह चलें कि चीज़ें ठीक हो। तो फ्यूचर इंशाल्लाह ब्राइट है। इसमें हमारे अंदर से एक्चुअली मैं आपको बताऊं, वो जो एक खौफ होता है ना कि पकड़े जाएंगे, मार पड़ेगी, वो निकल गया, क्या हो, वो ख़त्म हो गया, खौफ ख़त्म हो गया। चलें, ये अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि दूसरी सियासी जमातें आप लोगों को कहा करती थी कि ये बर्गर जमात है, मम्मी डैडी जमात है, इसने कभी कुर्बानियां नहीं दी, गिरफ्तारियां नहीं दी। हमने तो नस्ल दर नस्ल कुर्बानियां दी हैं। वो डर निकालने में कामयाब हो गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपकी सियासी जमात में से। पता नहीं ये लोग कामयाब हुए या क्रेडिट उनको जाता है ना फिर। नहीं, कामयाब तो हम हुए हैं। अच्छा, क्योंकि उस सूरत में कोई और ना होता, ये गिरफ्तारियां होती, ना ये डंडा मार कार्रवाइयां होती, ना डर सारा निकलता। कमाल लीडर का है ना कि वो अपनी जगह से हिला नहीं, वरना कोई और होता तो यूं कंप्रोमाइज गायब। अच्छा, वाली चीज़ें आपने देखी हैं पास्ट में। तो खान साहब तो इस तरह के हैं ही नहीं। वो तो वहीं पे खड़े हैं, अपने स्टैंड पे खड़े हैं कि नहीं, मैं जो बात की है वो सही है, और मैं समझता हूँ कि लॉ के हिसाब से है, और मैं जाऊँगा नहीं कहीं। कितनी ऑफर्स हुई हैं उन्हें कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएं, 3 साल बाहर बैठे रहें, अपने बेटों के पास चले जाएं, कहीं चले जाएं। वो आदमी है इकलौता जो अपने टेन्योर में वो अपने बच्चों से नहीं मिले। ठीक है। उस्मान साहब, आपसे भी इनिशियल कमेंट ले रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त तमाम सूरत हाल को कैसे देखते हैं? कल तारीखी स्पीच हुई है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हम सबका एक कॉन्सेप्ट था कि अभी सियासी तौर पर मैच्योरिटी आना बाकी है, लेकिन कल की जो सियासी तकरीर थी उनकी, और आप ये कहें कि रोस्ट्रम पे खड़े होकर जो उन्होंने गुफ्तगू की, वो मुझे ऐसा फील हुआ, आई हैड दोज फीलिंग्स कि जो बड़े बड़े सियासतदान हैं वो भी उस चीज़ को नहीं पहुंच सके कि उन्होंने ये बात कही कोर्ट की कि अगर हुकूमत का काम पकड़ना है तो फिर कल मैं और आप भी तैयार हो जाएंगे, जेल के अंदर होंगे। मुझे वो जुमला याद आ गया, याद माजी अज़ाब यारब। मुशाहिदुल्लाह साहब थे, उन्होंने कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आपको याद होगा, आप उस वक्त फ्लोर का हिस्सा थी, कि आज आप ये काम कर रहे हैं, कल को जब आप रो रहे होंगे तो मैं और अयाज सादिक या ख्वाजा आसिफ आप लोगों के साथ खड़े होंगे, जिनके ईमा पर हो रहा है वो नहीं खड़े होंगे। तो मुझे वो चीज़ कनेक्शन नज़र आया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है इस तमाम सिनेरियो को?